आप सभी का हमारे YouTube चैनल पोगो क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5वीं का हिंदी विषय पाठ 16 पत्र। इसका प्रश्न और अभ्यास देखेंगे आज। प्रश्न पहला है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखो। इसमें प्रश्न पहला, कांता ने किसे पत्र लिखा है? उत्तर, कांता ने अपनी सहेली मीना को पत्र लिखा है। प्रश्न 2, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता कहाँ लिखता है? उत्तर, पत्र में पत्र भेजने वाला अपना पता पत्र के दाईं ओर ऊपर वाला हिस्सा में है ना, लिखता है। प्रश्न 3, मेट्रो रेलवे स्टेशन की क्या विशेषताएं है? उत्तर, मेट्रो रेलवे स्टेशन बहुत सुंदर और सुविधापूर्ण होता है। काउंटर से टिकट या टोकन लेकर ही प्लेटफार्म पर प्रवेश किया जा सकता है और टोकन को एक मशीन में वापस डालकर ही बाहर आया जा सकता है। प्रश्न 4, मेट्रो रेल के डिब्बे किस देश से बनकर आए हैं? उत्तर, मेट्रो रेल के डिब्बे दक्षिण कोरिया से बनकर आए हैं। प्रश्न 5, मेट्रो रेल के चलने से किस समस्या से छुटकारा मिल गया है? उत्तर, मेट्रो रेल के चलने से प्रदूषण की समस्या, बसों की धक्का मुक्की और लंबी कतारों से छुटकारा मिल गया है। प्रश्न 6, दिल्ली की आबादी क्यों बढ़ती जा रही है? उत्तर, देश की राजधानी और महानगर होने के कारण दिल्ली की आबादी बढ़ती जा रही है। प्रश्न 7, दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या क्यों बढ़ती जा रही है? उत्तर, दिल्ली की अधिकांश जनता को कामकाज के लिए प्रतिदिन एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना जाना पड़ता है और दिल्ली की जनसंख्या प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बढ़ती जनसंख्या के कारण दिल्ली की सड़कों पर वाहनों की संख्या भी बढ़ती जा रही है। प्रश्न 8 देखते हैं, मेट्रो रेल के यात्रियों को स्टेशन आने का पता कैसे चलता है? उत्तर, गाड़ी में प्रत्येक स्टेशन आने से पूर्व उसके नाम की घोषणा की जाती है, जिससे यात्रियों को अपने स्टेशन पर आने का पता चल जाता है। गाड़ी के इलेक्ट्रॉनिक सूचना बोर्ड पर स्टेशन के आने के पूर्व उसका नाम अंकित हो जाता है। अब प्रश्न 2 देखते हैं, नीचे लिखे पंक्तियों के खाली स्थानों में पाठ के आधार पर उचित शब्द चुनकर भरो। फर्स्ट एक है, तुम कुछ दिनों के लिए खालिस्तान अवश्य आना। कहाँ बुला रही है कांता मीना को? दिल्ली, यहाँ पे दिल्ली आएगा। दूसरा, कुतुब मीनार की खालिस्तान देखते हुए नंदा पीछे लुढ़क गई थी। यहाँ पे ऊंचाई। प्रश्न 3, खालिस्तान से टिकट या टोकन लेना चाहिए। कहाँ से? काउंटर से, है। मेट्रो रेल का कार्य खालिस्तान गति से चल रहा है, तेज। 5वां, दिल्ली की आबादी तेजी से बढ़ी है। प्रश्न 3, सोचो और लिखो। पहला, हम किसी को पत्र क्यों लिखते हैं? उत्तर, हम अपना संदेश दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए पत्र लिखते हैं। प्रश्न 2, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखा जाता है? उत्तर, बड़ों को पत्र लिखते समय संबोधन में पूज्यनीय या आदरणीय लिखा जाता है। प्रश्न 3, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में क्या लिखते हैं? उत्तर, अपने से छोटों को पत्र लिखते समय संबोधन में प्रिय लिखते हैं। चौथा,
पत्र में पता लिखते समय पिन कोड क्यों लिखना चाहिए? उत्तर, डाकघर में पत्रों को जिला और राज्यों के अनुसार अलग अलग छांटा जाता है। पिन कोड लिखने से पत्रों को छांटने में सुविधा होती है ना। पिन कोड अलग अलग रहता है तो कौन से जिला का है करके और ब्लॉक का पता चल जाता है। प्रश्न 4, इस टिकट को देखो और नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर लिखो। यहाँ पे जो चित्र बना है ये टिकट का है, अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है ना, ध्यान से देखने पर पता चलता है। इस प्रश्न को देख कर देना है, जवाब देना है देखकर। इस टिकट पर कितने लोगों ने यात्रा की है ना? कितने लोगों ने की है? 2। यहाँ पे लिखा है, देखना, एडल्ट, मतलब जितने भी जो यात्रा के हैं वो एडल्ट है, वयस्क है ना, बच्चे नहीं हैं, चाइल्ड है। यहाँ पे एडल्ट में आ जाएगा, उसकी उम्र 16 से ऊपर है ना, 12 से ऊपर है। दूसरा है, यह टिकट कहाँ से कहाँ तक की है? उदयपुर से कोटा तक। वो कहाँ पे लिखा है? यहाँ पे ये लिखा है उदयपुर सिटी और कोटा है ना, यहाँ से यहाँ तक की जाएगी, उदयपुर से कोटा के लिए। इन दोनों स्थानों के बीच की दूरी कितनी है? तो कितनी है यहाँ पे लिखा है 286 किलोमीटर। किराए के लिए कितने पैसे चुकाए है ना, दोनों का किराया कितना हुआ? यहाँ पे लिखा है 342 रुपीज़, 342 रुपये। तो यहाँ पे डिजिट में लिखा है ना, अंकों में 342 ओनली, ऐसा। टिकट धारकों की आयु क्या है? तो यहाँ पे लिखा है दोनों मेल है, मतलब लड़का है, एक का 40 साल एक का 30 साल है, एक का 40 एक का 30 साल है ना, यहाँ पे लिखा है। गतिविधि दिया है यहाँ पे, कक्षा के दोनों समूह शब्दार्थ संबंधी गतिविधि करे। एक समूह शब्द बोले, दूसरा उसका अर्थ बताए, है ना। यहाँ पे गतिविधि है, उसको आप कर सकते हैं क्लास में। भाषा तत्व और व्याकरण से आपको देखते हैं क्या दिया है, पढ़ो और समझो। आ ब स द 4 कॉलम दिया है, जैसे हमने लास्ट पाठ में बनाया था, बहुवचन है ना। जैसे यहाँ है जो मात्रा दिया बड़ा एक के, उसको छोटा ही बनाएंगे और या जोड़ेंगे, ये बहुवचन बन जाएगा, है ना। छुट्टी का छुट्टियाँ, बकरी का बकरियाँ, गठरी का गठरियाँ, पटरी का पटरियाँ, लकड़ी का लकड़ियाँ। और ब वाला कॉलम में साला ना, इसमें आ की मात्रा है, उसमें ए लगाएंगे, तो फिर ओ भी लगा सकते हो, सालाओं ऐसे करके ओखली का ओ लगा सकते हो। यहाँ पे सालाएँ हो जाएगा, बालाएँ, मालाएँ, घोषणा, योजनाएँ। सा बगीचा या बगीचों, ओ भी लगा सकते हैं और ए की मात्रा भी लगा सकते हैं ना। बगीचा तो बगीचों भी बना सकते हैं। शरीफा, शरीफे, शरीफो, फीते, फीता, फीते, फीतो भी बना सकते हैं। बाजा, बाजे, ताला, ताले। पुस्तकें, इसमें भी ओ की मात्रा जोड़ सकते हो, मात्रा है ना, यहाँ पे पूरा ओ लगाना है आपको, यहाँ मात्रा। पुस्तक, पुस्तकें, नहर, नहरे, पेंसिले, पेंसिल, पेंसिले, कमीज, कमीजे, चादर, चादरें, है ना। ये इनका बहुवचन हुआ। आगे देखते हैं यहाँ पे क्या बोला जा रहा है। ऊपर 4 वर्गों में 4 प्रकार के शब्द दिए गए हैं। अ वर्ग के नीचे ई से अंत होने वाले 5 स्त्रीलिंग शब्द हैं। ये सभी क्या एक वचन में हैं। इनको बहुवचन बनाते समय ई को इया और इयों में बदल देते हैं, जैसे छुट्टियाँ, छुट्टियों। ब के नीचे वाले शब्द आ से अंत होने वाले स्त्रीलिंग शब्द हैं ना। इनके बहुवचन ए और ओ लगाकर बनाए जाते हैं, जैसे सालाएँ, सालाओं।
अब देखो प्रश्न पहले यहाँ पे दिया है, ऊपर दी गई तालिका में स और द के नीचे लिखे शब्द किस लिंग के हैं, उन्हें बहुवचन में बदलो। किस लिंग के हैं? दोनों पुल्लिंग, और उसको बहुवचन में बदल के भी हमने आपको बताया है ना, इससे पहले समझो। मस्त में ई की मात्रा जोड़कर मस्ती शब्द बन गया। ई की जब मात्रा जोड़ रहे हैं बड़ाई की तो मस्ती बन गया। इस प्रकार से प्रश्न 2 है, निम्नलिखित शब्दों में ई की मात्रा जोड़कर नए शब्द बनाओ और उनका वाक्यों में प्रयोग करो। है ना, वापस, वापसी, कमी, तेजी, देरी, गलती। यहाँ पे आप बना सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे बना के बता रही हूँ आपको। वापसी, राम का आज दिल्ली से वापसी है, मतलब वो आज घर लौट रहा है ना। यहाँ पे क्या, उसके बाद तेजी है। राहुल तेजी से गाड़ी चलाता है। कमी, सब्जी में नमक की कमी है। उसके बाद क्या है, देरी और गलती, देरी, गलती। श्याम को स्कूल आने में देरी होगी। गलती है ना। गलती होने पर माफ़ी मांगना चाहिए। ये वाक्य प्रयोग है ना। देखिए यहाँ पे इन वाक्यों को पढ़ो और समझो। जैसे का पढ़ रहे हैं, मीना दिल्ली गई थी। ख, कांता दिल्ली में रहती है। ग, दिल्ली में मेट्रो का विस्तार होगा। अब देखते हैं यहाँ पे, पहले वाक्य से यह पता लगता है कि काम पूर्व में हो चुका है। दूसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि काम अभी हो रहा है। तीसरे वाक्य से यह प्रकट होता है कि कार्य आगे होगा। काम की दृष्टि से पहला वाक्य भूतकाल है, दूसरा वाक्य वर्तमान काल है और तीसरा वाक्य भविष्यकाल है ना। हम लोगों ने क्रिया पढ़े थे इससे पहले। अब यहाँ पे क्रिया से संबंधित काल बताया गया है। भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यकाल, 3 प्रकार के काल होता है। जो बीत चुका है वो भूतकाल है और जो अभी चल रहा है वो वर्तमान काल है, और जो भविष्य काल मतलब आने वाला है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों के काल लिखो और इन्हें निर्देशानुसार काल में बदलो। हमने छुट्टियां बिताई थी। ये जो है भूतकाल में है। कौन सी काल में है? भूतकाल में। भविष्य काल में आपको बदलना है तो क्या हो जाएगा? हम छुट्टियां बिताएंगे। ख, वह अपने भाई के साथ आएगी। ये भविष्य काल में है ना। ये कौन सा है? भविष्य काल में है। और आपको वर्तमान काल में बनाना है। यहाँ पे वह अपने भाई के साथ आई है। अब फिर से नेक्स्ट समझना है आपको। हलंत वर्णों का है ना, क, त, स आदि सभी पर मात्रा नहीं लगाई जाती।
बुद्धि को अगर हम तोड़कर लिखे तो इस तरह से लिखेंगे ब धन उ, छोटा उ की मात्रा धन द, हलंत है ना, धन छोटा ई की मात्रा धन ध। यहाँ पे आधा क्या है, धनुष का ध है, लेकिन लिखने के बाद पूरा आएगा, है ना। निश्चित को हम इस तरह से लिखेंगे, छोटा ई की मात्रा धन न, धन अध श, धन छोटा ई की मात्रा धन च, धन ता, निश्चित हो गया। ऐसा लिखना गलत है, तो इसको इस प्रकार से लिखेंगे। इस प्रकार से देखिए यहाँ पे प्रश्न 4, मुट्ठी, शुद्धि, क्रुद्ध, प्रसिद्धि, वृद्धि शब्दों को तोड़कर लिखना है। इस प्रकार से देखो हमने बनाया है, जिसे मुट्ठी, मुट्ठी माँ धन छोटा उ की मात्रा धन आधा टा, इससे हलंत लगा तो आधा हो गया, है ना। धन ठा धन बड़ा ई की मात्रा मुट्ठी, शुद्धि का श, धन उ की मात्रा धन द, आधा द, है ना। धन छोटा ई की मात्रा धन धनुष के धा, क्रुद्ध का धन र रे, नीचे वाला पदेन वाला, है ना। धन छोटा ई की मात्रा धन आधा द, धन ध, प्रसिद्धि प धन रे, धन छोटा ई की मात्रा धन सा, धन आधा द, धन छोटा ई की मात्रा धन ध, वृद्धि व धन री, ली, है ना, ध, धन द, धन ध, छोटा ई की मात्रा धन ध। ये हो गया आपका हलंत वर्णों का तोड़। र का प्रयोग 4 रूपों में होता है ना। देखो यहाँ पे र का प्रयोग है और उसका उपयोग कैसे होता है उसको देखेंगे। आ, ये पूरा र है, इसका राम, राजा, राज्य, राकेश। ब, ऊपर रेप है ना, धर्म, कर्म, शर्म, गर्त। स, देखिए नीचे वाला रेप र है ना, र का प्रयोग ग्र, उसी के साथ हो रहा है, उसका उच्चारण ग्र, उसी अक्षर में, ग्राम, ग्रह, चक्र, क्रम। और ये पदेन वाला है ना, राष्ट्र। ये कौन कौन से में होता है, ट, ठ, ड, ढ, इसमें होता है। इस पदेन वाला र का उपयोग राष्ट्र, ड्रम, ट्रक, ड्रिल। अब देखते हैं, र से बनने वाले शब्दों के उच्चारण में कोई कठिनाई नहीं होती। राम, राजा आदि का उच्चारण सरल होता है ना। धर्म का उच्चारण करो, ध के बाद र का उच्चारण होता है और म का उच्चारण बाद में पूरा होता है ना। क्रम में क का उच्चारण पहले होता है और र का बाद में। इसमें क आधा है और र पूरा। ट वर्ग, ट वर्ग के साथ र का प्रयोग होता है, पदेन वाला है ना, ये वाला का ट वर्ग का स्थान। ब, स और द वाले र के प्रकारों के 5 उदाहरण, ये और ये 5 उदाहरण आपको यहाँ पे बताना है। देखिए प्रश्न 5 से, ये ब, श और द, इससे फर्ज, कर्ज, शर्त, गर्म, बर्फ, सूर्य, दर्पण। र का नीचे वाला है ना, ब्रश, ब्रेड, ग्रेड, ब्रेक, ब्रेसलेट, पदेन वाला। ट्राली, ट्रेलर, ड्रेस, ट्राई, ड्राई, ड्रामा, ट्रेन। इस प्रकार से है ना। बाकी जो रचना दिया है उसको आप अपने से कीजिएगा। ओके। अगर आप लोग को दूसरे सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए और दूसरे क्लास का भी, तो हमारे चैनल पोगो क्लास में विजिट कीजिए। अगर वीडियो आप लोग को अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि पहला वीडियो डाले वो आप ही के पास इन्फॉर्मेशन जाए, नोटिफिकेशन। ओके, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।